पश्चिम बंगाल में रेल हादसे पर रेलवे का एक बड़ा बयान सामने आया है। रेलवे की चेयरपर्सन के मुताबिक मानवीय भूल की वजह से यह हादसा हो गया। मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन से टक्कर हो गई। अब यह रेलवे का बयान वो हम आपको बता रहे हैं। रेलवे की चेयरपर्सन है, उनके मुताबिक मानवीय भूल की वजह से यह हादसा हुआ। मालगाड़ी का जो ड्राइवर है उसने सिग्नल तोड़ा और उसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन से टक्कर हो गई। उसके बाद का जो दृश्य है वो आपके सामने है। अब तक जो अपडेट है, 8 लोगों की मौत हो गई है, 25 घायल हैं। क्या बयान आया था रेलवे का वो आपको सुनाते हैं। एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 पैसेंजर और रेलवे के 3 कर्मचारी शामिल हैं। यह हादसा रंगापानी स्टेशन के पास हुआ। मालगाड़ी ने अगरतला से सियालदह जाने वाली ट्रेन में पीछे से टक्कर मार दी और उसके बाद यह हादसा हो गया। कैसे टक्कर मारने के बाद यह बोगी आप देखेंगे ऊपर की ओर चढ़ गई है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से यह अपडेट जान लीजिए। 8 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 5 पैसेंजर हैं, 3 रेलवे के कर्मचारी ही हैं। रंगापानी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। मालगाड़ी ने अगरतला से सियालदह जाने वाली ट्रेन में पीछे से टक्कर मार दी थी। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट। रेल हादसे की खबर आते ही रेल मंत्रालय में हलचल तेज हो गई। खुद रेल मंत्री बड़े अधिकारियों के साथ वॉर रूम में पहुंचे और राहत बचाव के काम की मॉनिटरिंग की। रेलवे वॉर रूम से अंकित गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना के बाद में जिस वॉर रूम में बैठ करके पूरी मॉनिटरिंग की गई है, इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं रेल मंत्रालय में बना वही वॉर रूम। और अभी भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो भी जानकारी मिल रही है घटनास्थल की वो जुटाई जा रही है। जैसे ही ये दुर्घटना हुई सुबह 9 बजे तक तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। वॉर रूम को एक्टिव कर दिया गया है। जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो तमाम अधिकारी इसी तरीके से जो है पहुँच जाते हैं दुर्घटना होने की जानकारी मिलने के कुछ ही मिनटों के अंदर। और फिलहाल ये देखिए किस तरीके से जो पूरा रूट है ये यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है और जो भी जानकारी चाहिए होती है तमाम कंप्यूटर्स जो है के ज़रिए उस सामने स्क्रीन पर दी जाती है। और जैसी जानकारी है कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुँच गए थे। तमाम अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रेलवे बोर्ड के यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव भले ही जो निकल चुके हैं घटनास्थल के लिए, लेकिन जो तमाम अधिकारी एक एक अपडेट लगातार जो जुटा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए वो जो एक कंप्यूटर है वहाँ पर वो जो नक्शा खुला हुआ है वो सामने स्क्रीन पर भी दिखाने की जो है कोशिश की जा रही है और उसके ज़रिए पूरा जो मैप है कहाँ दुर्घटना हुई है, क्या कौन कौन से रूट बाधित हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये वो वॉर रूम है जहाँ पर तमाम अधिकारी लगातार एक एक अपडेट इकट्ठा कर रहे हैं, जुटा रहे हैं। कितनी ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया है, कितनी ट्रेन्स का रूट बदला गया है, कौन कौन सी ट्रेन्स डिले हो रही हैं, कौन सी जो है रूट कब क्लियर हो जाएगा, कब जो है पैरेलल ट्रैक पर जो ट्रेन्स चलनी शुरू होंगी, ऐसी तमाम जानकारियाँ। और वहीं यहाँ पर जो आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो भी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो जो जिम्मेदारी है उसको भी यहाँ पर निर्वहन किया जा रहा है। तो एबीपी न्यूज़ पर रेलवे का वो वॉर रूम जहाँ से बैठ करके कोई भी जब हादसा होता है तो उसकी की जाती है मॉनिटरिंग। और आज भी जब एक दुर्घटना हुई तो उसकी मॉनिटरिंग की गई। और फिलहाल अब तक की जानकारी ये है कि इस दुर्घटना में 8 लोगों की जो मौत हुई है, जिसमें 5 पैसेंजर्स और 3 जो है रेलवे से जुड़े हुए लोग थे। और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। करीबन 50 लोग के आसपास घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है वो कंट्रोल रूम, वो वॉर रूम जहां से बैठ करके पूरी जो दुर्घटना हुई है उसकी की गई मॉनिटरिंग, जिसमें खुद मौजूद थे केंद्रीय
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के तमाम अधिकारी। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे अंकित गुप्ता की। दिल्ली रेल भवन से अंकित गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और कोलकाता से प्रकाश सिन्हा हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश के पास लिए चलते हैं। प्रकाश, रेस्क्यू पूरा हो चुका है, आगे क्या अपडेट है, संख्या कितनी है टोटल अभी तक की, ये बताइए जरा। देखिए, रेस्क्यू पूरा हो चुका है, ये अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ और जो टीम मौजूद है राहत बचाव दल के, वो लोग अभी भी मौके पे मौजूद हैं और उस डिब्बे के भीतर अभी भी कोई फंसा हुआ है कि नहीं, ये देखने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि रेलवे की तरफ से की गई है, लेकिन पीटीआई के हवाले से जो खबर आ रही है कि 15 लोगों की मौत हुई है। यहाँ ऑफिशियली घटनास्थल पे जो अधिकारी मौजूद हैं वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जिस डिब्बे को माचिस की तीली की तरह जो डिब्बा जो क्षतिग्रस्त हुआ है, आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि एक डिब्बा जो है वो मालगाड़ी के ऊपर की तरफ हवा में है, एक डिब्बा जो है एकदम पीछे जो डिब्बा था वो मालगाड़ी के टक्कर के बाद ठीक बाईं तरफ सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त वही हुआ है। और उसी डिब्बे को शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा कि गैस कटर से पूरे हिस्से को काटा जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने फैसला लिया कि अगर पूरे हिस्से को काटा जाता है तो डिब्बे के भीतर जो घायल लोग मौजूद होंगे उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए छोटे छोटे हिस्से को काट कर अधिकारियों ने निर्णय लिया कि भीतर प्रवेश किया जाए। और उसके बाद ही हमने देखा कि छोटे छोटे हिस्से को काट कर, गैस कटर से काट कर कुछ राहत बचाव दल के जो लोग थे वो भीतर प्रवेश किया और डिब्बे के भीतर जो भी लोग हैं उनको निकाला गया। अब तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है रेलवे की तरफ से 8 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 50 घायल लोग हैं जिनको नज़दीक अस्पताल ले जाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच रही हैं, राज्यपाल पहुंच रहे हैं, कई जो यहाँ के सांसद राजू बिष्ट वो पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई या कितने लोग घायल हुए हैं। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रेल हादसे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। रेल हादसे के लिए विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की है। उसके अलावा हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। 10 तस्वीरें इसमें है कि जो स्टेशन है रंगापानी, उसके पास वो हादसा हुआ, वो देख लीजिए। 2 ट्रेन की टक्कर हुई थी, आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस थी और पीछे से वो मालगाड़ी आती है और उसमें टक्कर मार देती है। जो टक्कर मारी उसके बाद की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अब तक की जो अपडेट है उसके अनुसार 8 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू जब पूरा हो जाएगा तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बदल सकता है। उसके अलावा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है। शुरुआती जांच में ये खुलासा हुआ है कि मानवीय गलती की वजह से, ये मानवीय भूल की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी के जो पीछे से आ रही थी मालगाड़ी, ये उसके ड्राइवर की गलती थी। अंकित गुप्ता लगातार वॉर रूम से हमारे साथ बने हुए। ये बता दिया गया कि गलती मालगाड़ी के ड्राइवर की थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप वॉर रूम मौजूद हैं, इस बारे में क्या अपडेट है कि अगर वो मानवीय भूल हैं तो आगे क्या कार्रवाई होगी, उसमें किसकी गिरफ्तारियां होंगी या फिर क्या किया जाएगा, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं, इसके बारे में कोई अपडेट? विवेक, यही सवाल हमने यहाँ पर पूछा था। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थी उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि इस मामले में जो है अभी जो है शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आई है वो जो है जो उस वक्त गुड्स ट्रेन थी यानी कि मालगाड़ी थी, उसके जो है पायलट की गलती निकल के सामने आई है। लेकिन अब ये जो हादसा हुआ है उसमें उस गुड ट्रेन का ड्राइवर यानी कि मालगाड़ी का ड्राइवर और उसका जो है जो सह ड्राइवर था, उन दोनों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा जो आगे जिस ट्रेन में जो टक्कर हुई है कंचनजंगा एक्सप्रेस में, उसमें भी जो सबसे पिछला डिब्बा होता है गार्ड का, उसके गार्ड की भी मौत हो गई है। और यही वो रेलवे के 3 कर्मचारी हैं जिनकी मौत हुई है। लेकिन विवेक, हमको ये भी समझना होगा यह हादसा और ज्यादा भयावह हो सकता था। लेकिन गनीमत बस ये रही है कि क्योंकि जो इंजन की टक्कर हुई है वो पहले जो है आखिरी में एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद में 2 पार्सल वैन के भी डिब्बे थे, यानी कि जो जनरल बोगी लगी हुई थी वो 4 डिब्बे आगे लगी हुई थी। इसी वजह से हमने देखा है कि वो जो डिब्बे ऊपर चढ़े हुए हैं वो जनरल बोगी का नहीं है। और यही एक राहत की खबर लेकर के आया है जिसकी वजह से फिलहाल
नजर बनाए रखिए, अपडेट क्या है और पल पल की खबर हम तक पहुंचाते रहिए। इस बीच रेल हादसे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। रेल हादसे के लिए विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। कांग्रेस ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उनका बयान है कि रेल सुरक्षा पर सरकार का ध्यान नहीं है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें रेल मंत्री। सुनाते हैं आपको। तो ये हम अपडेट आपको दे रहे हैं कि अब कांग्रेस ने इस हादसे को आधार बनाते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने ये कहा है कि रेल सुरक्षा पर सरकार का ध्यान ही नहीं है, नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा दे दें। उधर रेल हादसे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पूछा कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। आरजेडी ने भी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। लालू यादव ने ट्वीट किया था और उस पर उन्होंने ये पूछा था कि देश में जो लगातार रेल हादसे हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। रेल मंत्री का इस्तीफा आरजेडी भी मांग रही है, कांग्रेस भी मांग रही है। अब ये ट्वीट देख लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है, जब वो उसमें पूछ रहे थे कि लगातार जो देश में रेल हादसे हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और आरजेडी ने भी इसके लिए इस्तीफा मांगा है। किस तरह से आज निजीकरण करके और जिस तरह से रेलवे के प्रति किसी तरह का नजरिया नहीं है। हमारे आदरणीय लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे तो रेल को भी सुधार करने का काम किया था, 90,000 करोड़ रुपया का लाभ दिलवाने का काम किया था। लोग उनको तो दूसरी चीज समझते हैं। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री क्या, रेल मंत्री तो उनके नुमाइंदे हैं, वो तो कहीं आए नहीं। अश्वनी वैष्णवी साहब जो रेल मंत्री हैं वो तो बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो रेल मंत्री को तो इस्तीफा मैं क्यों मांगूं? मैं तो चाहता हूं, मैं तो कहता हूं देश की जनता ये चाहते कि नरेंद्र मोदी जी जो गलत ढंग से प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब गलत ढंग से प्रधानमंत्री बन गए, गलत ढंग से सरकार बन गई, तो गलत ढंग से रेल का भी दुर्घटना हो रहा है। तो ये गलते लोगों का है, तो सरकार को तो तुरंत राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए अगर इस्तीफा नहीं देते तो। आरजेडी के महासचिव हैं श्याम रजक, वो इस्तीफा मांग रहे थे कि ऐसे हादसे हो रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ पानी संकट की वजह से जनता त्राही त्राही कर रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। आज भी दिल्ली में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। ये वीरेंद्र सचदेवा हैं और ये इस समय गीता कॉलोनी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? आतिशी का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि वो मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के आदमियों को एक एक बूंद पानी मिले, लेकिन सिर्फ बहानेबाजी करना, झूठ बोलना और झूठे आरोप लगाना, ये आतिशी का काम है। दिल्ली को पानी देना दिल्ली सरकार का काम। आतिशी के आरोपों पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। बता रहा हूँ ना, मैं आतिशी को चुनौती देता हूँ, एक व्यक्ति बता दें, ये उनका खुद का प्रपंच रचा हुआ है, क्योंकि झूठ बोल रही हैं, फंस गई हैं, दिल्ली को पानी दे नहीं पा रही हैं। मैं चुनौती देता हूँ, तो साबित करें, नहीं तो इस्तीफा दें।